टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और मुबारक तरीन नाम में मेरे हम खिदमत साथियों, मसीह खुदावंद में भाइयों और बहनों, आप जो मुख्तलिफ फेसबुक के पेजेस पर हमारे साथ आज शब शामिल हैं या यूट्यूब चैनल पर कलाम को सुन रहे हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में सुन रहे हैं या इस वक्त हमारे साथ लाइव स्काइप आईडी पर मौजूद हैं, खुदावंद का खाकसार खादम होते हुए आपकी खिदमत में मैं आदाब बजा लाता हूं और शुक्रगुजार हूं खुदावंद का कि उसकी पाक और मुकद्दस मर्जी के मुताबिक मेरी जिंदगी में मुमकिन हुआ कि फिर से आपके सामने आ सकूं और कलाम मुकद्दस की इन गहरी और खूबसूरत और बेशकीमत बातों को आपके साथ मिलकर सीखने वाला हो सकूं। खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं और उसके बाद आपका जो मेरी तरह एक तालिब इल्म की रूह रखते हुए हमारे साथ शामिल होते हैं ताकि हम इस बेदीनी के दौर में खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को मिलकर सीख सकें। आज के दिन हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल के खत का मुतालिया करते हैं। 4 बाब में है और इससे पहले हम 4 बाब की पहली 8 आयात पर गौर कर चुके हैं। इन आयात के पस मंजर में मुकद्दस पौलुस उन मसीही मोमनीन को जिनकी बैकग्राउंड यहूदी थी, अहले शरा थे, लेकिन मसीह यीशु पर ईमान ले आए और अब भी शरीयत पर और खतना पर और कई और ऐसी बातों पर ज्यादा जोर देते थे कि निजात प्लस खतना प्लस नेक अमाल प्लस शरीयत के अमाल, ये सब कुछ हमारे लिए निजात का सबब है। और मुकद्दस पौलुस इस भेद को ऐसे लोगों पर खोलते हैं कि निजात का इंतजाम खुदा की तरफ से मुफ्त बख्शिश के तौर पर है। ये हमारी परफॉर्मेंस पर मबनी नहीं है, वरना इब्ने खुदा को इस दुनिया में आने की जरूरत ही ना होती। हर बशर नारास्त है और खुदा की निगाह में कोई भी रास्तबाज नहीं अगर शरीयत के मुताबिक देखा जाए तो मसीह खुदावन नारास्त लोगों के लिए आए ताकि अपनी परफॉर्मेंस के जरिया से नहीं बल्कि मसीह के उस अजीम कुफारे पर ईमान लाने के वसीला से मसीह की रास्तबाजी को हासिल कर सके। बरसों पहले मैंने इस रास्तबाजी को हासिल किया। आप अपने बारे में सोच सकते हैं कि कितने बरस या माह पहले आपने इस रास्तबाजी को जो मसीह में है हासिल किया है। यानी हमारी निजात का दारोमदार शरीयत के आमाल पर नहीं,
खुदा की तरफ से किए गए इंतजाम पर जो मसीह यस्सू के वसीला से हुआ, ईमान लाने के सबब से है। हम इफ्सियों के खत में भी, तीतस में भी और मुख्तलिफ और हवाला जात के तहत इन बातों को बतौर सबूत देख चुके हैं। अब इन पहली 8 आयात में उन यहूदी पैसे मंजर से ताल्लुक रखने वाले मसीही मोमिनीन को उन्हीं के बुजुर्ग अब्राहम की मिसाल पेश करते हैं कि वो आमाल से नहीं, ईमान से रास्तबाज ठहरा। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो दाऊद की बाबत देखा था लास्ट टाइम कि दाऊद फरमाते हैं, मुबारक है वो जिसके पापों को खुदा महसूब नहीं करता, यानी हिसाब में नहीं लाता, उनको ढांप देता है कुफारे के इंतजाम की बाबत। वो केवल इस वक्त ईमान की रूह से बात कर रहे थे। अब्राहम भी मसीह पर केवल इस वक्त ईमान के जरिया से यकीन किए हैं, और दाऊद भी। अब आयत 9, 10, 11 और 12 इन 4 आयात को आपके सामने रखता हूं। मुकद्दस पौलुस पाक रूह की तहरीक से यूं लिखते हैं, पस क्या यह मुबारकबादी मख्तूनों ही के लिए है? सवाल कर रहे हैं। जितना मैं पढ़ता हूं आप उतने तक ही रहिएगा, आगे नहीं बढ़िएगा अभी इस बाइबल स्टडी के दौरान। बाद में भले आप पूरा बाब क्या, पूरा खत तलावत कर लें, नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी मेरे साथ साथ रहिएगा ताकि हम सही तौर पर इन बातों को समझ पाएं। मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं, पस क्या यह मुबारकबादी मख्तूनों ही के लिए है? कौन सी मुबारकबादी? ऊपर बयान हो चुकी है, जो बुजुर्ग दाऊद की बाबत है। मुबारक है वो जिनकी बदकारियां मुआफ हुई और जिनके गुनाह ढांके गए। मुबारक वो शख्स है जिसके गुनाह खुदावन महसूब न करेगा। ये कौन है? मुकद्दस पौलुस पूछते हैं कि ये जो मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है जिसके गुनाह ढांके गए, जिसकी बदकारियां यानी गुनाह माफ हुए हैं, जिसके पापों को, गुनाहों को खुदा हिसाब में नहीं लाएगा, ये कौन है? क्या ये मख्तूनों के लिए बातें हो रही हैं? मख्तून से मुराद ऐसा शख्स जो खतना को शरीयत के मुताबिक ईमान का एक जुज समझता हो, वो मख्तून है। और गैर मख्तून वो है जो खतना की परवाह नहीं करता कि इसका मेरे ईमान के साथ कोई ताल्लुक नहीं, अगरचे मेडिकली इसकी कोई ममानियत नहीं हो तो अच्छा है। तो पौलुस बताते हैं क्या यह मुबारकबादी मख्तूनों के लिए है? क्योंकि तुम यहूदी पैसे मंजर से हो, तुम अहले शरा हो, तुम मख्तून हो, और क्या तुम समझते हो कि यह मुबारकबादी या मुबारक हाली तुम लोगों के लिए है या ना मख्तूनों के लिए है? तुम्हारे लिए है या ना मख्तूनों के लिए भी? सवाल पूछ रहे हैं मुकद्दस पौलुस उन लोगों से जो अहले शरा थे। यहां अब जवाब देखिए, लेकिन जवाब से पहले पौलुस, ये तो आधी आयत तलावत की है,
जो आदि बकिया है, सुनिए, लिखा है, क्योंकि हमारा दावा यह है। याद रखिए कि मुकद्दस पौलुस पहले फरीसियों का फरीसी था, कन्वर्ट होने से पेशतर। उससे बड़ा शरीयत को मानने वाला कौन था? और वो अपनी मिसाल देते हुए यह कह रहा है कि क्योंकि हमारा दावा यह है। और सिर्फ पौलुस अपनी जात की बात नहीं करता, उन तमाम ईमानदारों की बात करता है जिनका यह ईमान है कि निजात मेरे किए के मुताबिक नहीं है, खुदा के सलीबे कलवरी पर किए गए इंतजाम पर ईमान लाने के सबब से है। वो तमाम जो मसीह खुदावंद पर ईमान लाए हुए हैं, नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल किया है, यानी नए सिरे से पैदा हुए हैं, ये उनके लिए सीगा जमा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, हमारा। क्या? क्योंकि हमारा दावा यह है, यानी तमाम मसीही मोमिनीन का, कि अब्राहम के लिए उसका ईमान रास्तबाजी गिना गया। हां, अब्राहम के लिए उसका ईमान रास्तबाजी गिना गया कि अब्राहम ईमान से रास्तबाज ठहरा, जैसे हम ऊपर देख भी चुके हैं पहली चंद आयात में। मैं स्टडी कर रहा था तो खतने का जिक्र और खतने का जो निशान है, यह पैदाइश 17 बाब में जाकर मिलता है। यह जो अहद बांधा गया, यह पैदाइश 17 बाब में है। लेकिन अब्राहम रास्तबाज ठहरता है पैदाइश 15 बाब में। तो इससे मुराद यह है कि अब्राहम खतने के जरिया से नहीं, बल्कि ईमान के जरिया से रास्तबाज ठहरा। और पौलुस अहले शरा जो उनके मुखातिबीन थे, उन पर इस बात को वाज़े कर रहे हैं कि अब्राहम रास्तबाज ठहरा तो ईमान के सबब से ठहरा, अपनी किसी परफॉर्मेंस के जरिया से नहीं। अब आयत 10, पस किस हालत में गिना गया? सवाल पूछते हैं अहले शरा से, किस हालत में वो रास्तबाज ठहराया गया? किस हालत में वो खुदा पर ईमान लाने के वसीला से रास्तबाजी उसके हक में गिनी गई? मख्तूनी में या ना मख्तूनी में? सवाल पूछा जा रहा है उनसे। यूं लगता है जैसे पौलुस अहले शरा से डिबेट कर रहे हैं, यानी बहस कर रहे हैं। और फिर 11 आयत में, और उसके बाद मुकद्दस पौलुस अपने इस जवाब की थोड़ी सी तफसीर बयान करते हैं, डिटेल बयान करते हैं, तफसील कि मेरा कहने का क्या मतलब है। और उसने खतना का निशान पाया कि उस ईमान की रास्तबाजी पर मोहर हो जाए जो उसे नामख्तूनी की हालत में हासिल थी। क्या मतलब है? मैंने थोड़ी देर पहले कहा, अब्राहम पैदाइश 15 में अभी नामख्तून था, उसका खतना नहीं हुआ था। लेकिन खुदा उसको रास्तबाज ठहराता है क्योंकि खुदा पर ईमान लाया। खतना तो 17 बाब की बात है। तो पौलुस हुज्जत पेश करते हैं कि उसकी रास्तबाजी
खतने के सबब से नहीं बल्कि ईमान के सबब से है। खतना का निशान उसने पाया कि उसने ईमान के रास्तबाजी पर मोहर हो जाए जो उसे नामख्तूनी की हालत में हासिल था, यानी ईमान, ताकि वो उन सब का बाप ठहरे। कौन? अब्राहम बाप ठहरे, एक बड़ा जद्दे अमजद जो बावजूद मख्तून के ईमान लाते हैं, जो बावजूद नामख्तून होने के ईमान लाते हैं। यानी शायद खतना उनकी जिंदगी में कोई हैसियत तो नहीं रखता, लेकिन अब्राहम की तरह ईमान लाते हैं। वो तमाम मख्तून हूं या ना मख्तून हूं, उनकी रास्तबाजी और नजात मसीह खुदावंद पर ईमान लाने से है। आज की बात कर रहा हूं, सलीब के पैगाम के मिलने के बाद की बात कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले ईमान के जरिया से अब्राहम रास्तबाज ठहरे, बावजूद नामख्तून के ईमान लाते हैं और उनके लिए भी रास्तबाजी महसूब की जाए। नामख्तून भी ईमान लाने के जरिया से रास्तबाजी हासिल करते हैं खुदावंद यीशु मसीह पर। और आयत 12 जो आज के लिए आखिरी आयत है, और उन मख्तूनों का बाप हो, यानी जिनके खतने हुए हैं, अहले शरअ, जो न सिर्फ मख्तून हैं बल्कि हमारे बाप अब्राहम के उस ईमान की भी पैरवी करते हैं जो उसे नाम मख्तूनी की हालत में हासिल था। मुकद्दस पौलुस जिस मेन बात पर गौर करते हैं वो ये है, एक आयत आपके सामने रखता चला जाऊं। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, इसका 5 बाब और उसकी 3 आयत लिखा है, बल्कि मैं हर एक खतना कराने वाले शख्स पर फिर गवाही देता हूं कि उसे तमाम शरीयत पर अमल करना फर्ज है। हां, दर हकीकत ईमान के जरिया से रास्तबाज ठहरना, खुदा की तरफ से सलीबे कलवरी पर किए गए इंतजाम के कबूल करने के वसीला से रास्तबाज ठहरना, नजात याफ्ता होना। मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि तुम ये मत समझो कि हम अहले शरा हैं, हमारे खतने हुए हैं, हमारा बाप अब्राहम है, तो इस वजह से हम खुदा के चहेते हैं, खुदा हमें पसंद कर लेगा। नो एंड नेवर। पौलुस के कहने का मतलब यह है, खतना हुआ हो या ना हुआ हो, यह जिस्मानी खतने की बात करता हूं। आप अहले शरा हैं या नहीं है, खुदा की तरफ से रास्तबाजी के हुसूल में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बैकग्राउंड क्या है। फर्क इससे पड़ता है कि आपने खुदा की तरफ से गुनाहगार इंसान के लिए किए गए इलाही इंतजाम को, जो कलवरी की सलीब पर हुआ है, उसको कबूल किया है कि नहीं किया। याद रखिए कि मैं इस गलत फहमी का भी अजाला करना चाहता हूं कि हम में से कोई ये ना समझे, जैसा पौलुस के वक्त भी लोग समझते थे, रोमियो 8 बाब में जब जाएंगे तो हम देखेंगे,
کہ اچھا مسیح پر ایمان لانے کے بعد چونکہ نجات مسیح پر ایمان لانے سے ہے، دیٹس آل، بس دیٹس آل، یہی پہلی اور آخری بات ہے؟ نو، یہ پہلی اور آخری بات نہیں ہے۔ میں یوں کہوں گا کہ مسیح پر ایمان لانا گویا ایسے ہے کہ آپ نے ایک پھلدار پودا لگایا۔ اب پھلدار پودے سے ہمیں یہ توقع ہوتی ہے کہ موسم کے مطابق جب وقت آئے گا تو وہ پھل دے گا، اور اب اگر وہ پھل آپ مجھے دکھاتے ہیں، اگرچہ میں نے وہ پودا نہیں دیکھا، لیکن اس پھل کو دیکھ کر میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ یہ سیب کے درخت کے ساتھ لگا ہے یا سنگترے کے ساتھ لگا ہے یا آلو بخارے کے ساتھ، یا کہاں لگا ہے۔ میں اس پھل کو دیکھ کر اندازہ کر سکتا ہوں۔ مسیح پر ایمان لانے کے بعد ہم مسیح میں پیوند تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کھلی چھٹی ہے، ہم جو چاہیں کرتے پھریں۔ نو، کھلی چھٹی ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اکثر میں کہتا ہوں، جیسے ابھی کہا، درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک مسیحی مومن اور ایک مسیحی ایماندار کی پہچان اس کا پھل ہے، یعنی اس کا کردار ہے، اس کا طرز حیات ہے، اس کی زندگی ہے۔ وہ نمک ہوتا ہے اور وہ نور ہوتا ہے، وہ ایسا خط ہوتا ہے جو پڑھا جاتا ہے۔ وہ اعمال 1:8 کے مطابق مسیح کا گواہ ہوتا ہے۔ کوئی نکما مسیحی جو اپنے آپ کو مسیحی کہے لیکن اس کی زندگی میں روح کے پھل نظر نہیں آتے، تو پھر اس کو اپنے آپ کی بابت سوچنا ہے کہ میں کہاں ہوں اور میں کس سمت پر روا ہوں۔ ہم جو اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہیں، ہمیں بھی اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے کس بات پر فخر ہے، اپنی شخصی پاکیزگی پر یا خدا کی طرف سے حاصل شدہ پاکیزگی پر، جس پر ایمان لایا اور میرے گناہ ڈھانپے گئے اور میرے گناہوں کو اب وہ ذمہ نہیں، اب میرے ذمہ، میرے حساب میں نہیں لاتا۔ کہیں مجھے اپنی دعائیا زندگی پر مان اور فخر تو نہیں؟ کہیں اس بات پر کہ میرے پاس یہ روحانی نعمت ہے، یہ روحانی نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یا دنیاوی طور پر جو برکات ہیں، کہیں ان میں سے کسی پر فخر اور مان تو نہیں ہے؟ لازم ہے کہ ہم مسیح خداوند کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں، اور جب مسیح ہماری زندگی میں ہوں گے، یعنی خدا کا روح، تو پھر وہ ہمیں تحریک دیں گے کہ ہم اپنی زندگی مسیح کے کلام اور مسیح کی دی گئی تعلیم کے مطابق گزارنے والے ہوں۔ میں اور آپ ایک روحانی جنگ میں مبتلا ہیں۔ فتح یسوع کے نام سے حاصل ہو سکتی ہے،
یہ ہماری اپنی کاوشوں کے سبب سے نہیں۔ میری دعا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے جو ابھی تک شریعت ہی کی پیروی کرتے ہیں لیکن خدا کی طرف سے کیے گئے نجات کے انتظام کو قبول نہیں کرتے، وہ اس انتظام کو قبول کریں اور ہمیشہ کی زندگی یعنی گناہوں کی معافی اور ابدی حیات کو حاصل کر سکیں۔ میری یہ دعا ہے اور میری یہ دعا رہے گی بھی۔ اس لیے آج میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو نہیں پہچانا تو قبل اس کے کہ زیادہ دیر ہو جائے، آج مسیح کو پہچان لیجئے اور اپنا دل خداوند یسوع مسیح کے سپرد کر دیجئے۔ کیوں نہ ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور اس کلام کے لیے شکر گزاری کریں۔ اور اگر کوئی ایسا بھائی، اگر کوئی ایسی بہن ہے، آپ میرے نوجوان بیٹے اور بیٹی جس نے اپنا دل ابھی تک خداوند کے سپرد نہیں کیا، اپنی پرفارمنس پر مان تو رہا لیکن خدا کی طرف سے مہیا کیے گئے کلوری کے برے نجات کے انتظام کو قبول نہیں کیا، آج موقع ہے کہ اس وقت سے مستفیض ہوتے ہوئے اپنا جیون خداوند یسوع مسیح کے سپرد کر دے تاکہ خداوند کا جلال آپ کی زندگی سے آج ہی سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے۔ اگر آپ یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، مسیح کے مقلد بننا چاہتے، پیچھے چلنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کے لیے دعا کرنے کو ہوں۔ آپ کمنٹس میں اپنا نام اور اپنا فیصلہ لکھ سکتے ہیں تاکہ جہاں کہیں آپ ہیں آپ سے رابطہ بھی کیا جا سکے اور روحانی طور پر آپ کی مدد بھی کی جا سکے۔ اے پاک رب العالمین، آپ جو منبع محبت ہے، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ممنون ہوں آج ان خوبصورت باتوں کے لیے جو آپ نے ہم سے کی ہے۔ یقیناً اے خداوند، ہماری نجات کا دار و مدار ہمارے کسی کیے کے مطابق نہیں بلکہ یہ آپ کی طرف سے کیے گئے انتظام پر ایمان لانے کے سبب سے ہے۔ شکر ہو کہ ہم میں سے بہتیروں کی آنکھوں کو آپ نے کھولا، ہماری عقلوں کو اور ہمارے دلوں کو اپنے نور سے آپ نے منور کیا تاکہ اس نجات کے پیالے سے پی سکیں۔ اے خداوند، آج ہمارے ساتھ جتنے بھی عزیز شریک ہیں، ایک ایک کے لیے آپ کی برکت اور سلامتی چاہتا ہوں، اور خاص کر وہ جو آج اپنا آپ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ان کے دلوں سے واقف ہیں، ان کی نیتوں اور ان کے ارادوں سے آپ واقف ہیں، ان کے دل کے خیالوں کو آپ جانتے ہیں۔ اپنے پاک اور مقدس ترین نام میں ان کی زندگی میں آپ کام کیجئے تاکہ وہ توبہ کر کے آپ کی طرف رجوع لائیں اور آج صلیب کے پیغام کے قبول کرنے کے وسیلہ سے وہ بھی ان مبارک لوگوں میں شامل ہوں جن کے گناہ خدا محسوب نہیں لاتا، جن کے گناہ ڈھانکے گئے، جن کا کفارہ ادا کیا گیا، اور خداوند اس ایمان کے تحت اپنی بقیہ زندگی بسر کرنے کا فضل عنایت فرمائیے۔
اور ہم سبوں کو یسوع کے نام سے اس روحانی جنگ میں فتح یاب ہونے کا فضل عنایت فرمائیے۔ اپنے ان تمام بھائیوں بہنوں کو، نوجوانوں اور بزرگوں کو آپ کے سپرد کرتا ہوں جو بیمار ہیں۔ خداوند آپ ان کی بیماری کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے ناموں کو بھی جانتے ہیں۔ خداوند کرم کیجئے اور شفا اور زندگی کی ندیاں جاری کر دیجئے۔ بے اولاد لوگوں کو اولاد جیسی برکت بخش دیجئے، اور جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کے دروازے کھول دیجئے۔ ہمارے ایمانوں کو مضبوط کیجئے کہ ہم آپ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیحا کی طرف تکتے رہیں۔ ہماری دعا، منت اور شکر گزاری مانند بخور کے آپ کے حضور پہنچے، کیونکہ مانگتے ہیں مسیحا کے زندہ پاک بزرگ اور قدوس نام کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند اس کلام پاک کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت بخشے۔ اگر خداوند نے چاہا تو نیکسٹ ویک پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے ہم سب خداوند کی حفاظت اور خداوند کی امان میں رہیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔